इम्पोर्टेंट फिर क्या होगा इस चैप्टर में सब सिर्फ और सिर्फ क्या है एन फैक्टर अगर आता है तो हमें इक्विवेलेंट आता होगा आगे कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट लास्ट वाला था और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसी में कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट ना हम एसिड का कर रहे हैं ना हम बेस का कर रहे हैं राइट ना हम सॉल्ट का कर रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं एटम का कर रहे हैं हम सिर्फ क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं एन ए बी सी और बी हमने देखा था हमने एन भी देखा था बट डिफरेंट केसेस किसके बनेंगे एन के बनेंगे फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ओ ए एंड आर ए तो पहला लिखेंगे बेटा फर्स्ट लिखेंगे the compound in which बेटा फर्स्ट केस लेंगे the compound in which only one atom the compound in which only one atom changes its oxidation state the compound in which only one atom changes its oxidation state जब सिर्फ एक एटम अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा तो एन फैक्टर क्या होगा ठीक है जैसे ऐसे बेटा NH3 क्या दे रहा है N2 तो ये हमने कल डिस्कस किया था जब एक एटम होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे -3 क्योंकि हाइड्रोजन का कितना होता है +1 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका माइनस और यहाँ नाइट्रोजन कितना होगा बच्चों कितने का चेंज है 3 का चेंज है और एटम कितने यहाँ पे 8 तो 3 कितना 1 एन फैक्टर कितना हो गया अगर यही मैं पूछता इसका एन फैक्टर बताओ तो क्या करते आप कितना आंसर आता चेंज कितने का यहाँ पे 3 का और एटम कितने हैं 2 तो कितना हो गया आंसर तो क्या होगा एन फैक्टर में जब एक एटम अपना चेंज कर रहा है तो कल मैंने बताया था चेंज इनटू क्या नंबर ऑफ क्या कर रहा था एटम नहीं मैंने तो नहीं हमेशा हम इधर का ही निकालना है वो तो जस्ट मैंने बताया कि आपको अगर इधर से पूछेगा तो अदरवाइज हमेशा रिएक्टेंट साइड देख के ही आंसर ऑलवेज तो चलिए एक और करके बताइए दोनों तरफ से निकालना है आपको इसका 4 9 है I4 और 9 gives I2 बेटा सब लोग बताएंगे क्या आंसर आएगा फैक्टर का I का निकालना n फैक्टर ऑफ I कैसे हर्षिता 9 8 आया पहले इसका है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 9/2 9/2 आ गया और इसका कितना हो गया चेंज कितने का है और इसमें आई कितने हैं तो क्या आंसर आएगा बच्चों और इसका बताएंगे चेंज तो सेम ही रहेगा तो लेफ्ट और राइट में तो चेंज सेम रहेगा ना इनटू कितना करेंगे 2 आंसर कितना आएगा कोई डाउट SO3 Fe2S में S का निकालना है याद रखेंगे हाँ ये इसमें यहाँ पे S का -1 और याद रखना है याद नहीं होगा तो आपसे होगा S का ही तो निकालना है तभी तो मैंने इसको ऑक्सीडेशन नंबर बताया है
कितना कितना है -1। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है प्राची? आगे आगे बढ़ो। Fe का नहीं पूछा है ना बेटा, S का पूछा है। हाँ हाँ, S वेरिएबल है, Fe क्या इधर गिवन है? नहीं, तो Fe के बारे में तो आपको कमेंट करना नहीं है, किसको बारे में बोलना है? S के बारे में। हाँ तो मैंने बता दिया ना बेटा -1 है, क्योंकि आपको आएगा नहीं। Fe का क्या कांस्टेंट था, कोई वैल्यू नहीं, तो Fe के आपको पता नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ S का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है -1, और इसमें याद रखना Fe+। तो बताइए क्या इनफेक्टर आएगा ना? ऐसा नहीं है, 14 सही आंसर है। हर्षिता का कोई दिमाग में लगा। यहाँ पे कितना होगा +6, चेंज कितने का है? S -6 = 0, x = कितना आएगा? +6 नहीं आएगा क्या? तो कितना होगा यहाँ पे? 7 का चेंज और एटम कितने यहाँ पे? 2, तो कितना हो गया 14। और यहाँ पे कितना आंसर होगा इनफैक्टर इसका? 7, क्योंकि यहाँ पे एटम कितने हैं? 1। तुम आते आगे आगे बढ़ो पहले ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आगे बढ़ो तो भी पता चलेगा तुम्हें 7 कहाँ से है। ठीक है, -1 से +6 है। अगर मैं इसको इंटीजर टर्म में लिखता नंबर लाइन में, तो कितने का चेंज देखते हैं आप? मैथ्स में करते हैं ना, इंटीजर सिस्टम पढ़ा होगा, -1 -2 ऐसे ऐसे, -0 +1 +2, तो कितना आएगा बेटा? कितना चेंज आएगा प्राची? 7 का चेंज आएगा। एटम कितने यहाँ पे? 2, 7 2 सा कितना आ गया? क्लियर है? हाँ जी, कहाँ पे? नहीं, यहाँ पे चेंज तो ये करना है 7, यहाँ पे जाए इधर से करो या उधर से, तो चेंज तो 7 ही आएगा ना। तो अगर यहाँ पे एटम कितने थे 1, तो 7 × 1 कितना होगा? 7, और यहाँ कितना होगा? 14। चलिए यहाँ इसका इनफैक्टर बताएंगे। ना ना कुछ नहीं है, वो 4 है। हाँ बताएंगे, इनफैक्टर बताएंगे। इधर आके बैठो, यहाँ पे कुछ लिखो, इससे इधर का कितना होगा? इधर का कितना होगा? 2। क्या ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इसका? सीधा यहाँ पे 3+3, और यहाँ पे कितना आएगा? कितने का चेंज है? 1 का। एटम कितने हैं? 2, तो आंसर कितना आएगा? 2। यहाँ पे कितने का चेंज है? 1 का, और एटम भी 1 है, तो आंसर कितना होगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू कितना था? नंबर ऑफ एटम। लास्ट में कल प्रॉब्लम लिखा था मैंने, तो चेंज 1 का है, और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? नंबर ऑफ एटम्स। Fe है 0.930। देवांशी वाला बहुत सिंपल सर। एक 0.9 भी देगा, 0.9 होता है।
सर एक सेकंड रुक जाओ सर 0.48 इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है प्लस 93 इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये आएगा 93 और इसका कितना होगा 8/9 तो चेंज कितना हो गया 48/93 इनटू क्या कर दें ये तो अच्छा 0.48 आ गया सर इसको सर 93 से सही आंसर क्लियर है क्या किया हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर में किसी को दिक्कत नहीं इसमें किसी को दिक्कत नहीं चेंज कितना आएगा 48/93 ठीक है इनटू कितना नंबर ऑफ एटम्स कितने थे 0.93 इसको कहते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड क्या कहते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड में होल नंबर रेशियो होता है Fe2O3 Fe3O4 ऐसा Fe बट ऐसे फ्रैक्शन में गिवन होगा तो बोलेंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड क्या बोलेंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड चलिए एक और करके बताइए इस बार सभी सही करेंगे बेटा Fe.93O तो नीचे भी 93 आएगा तो नीचे 100 लिखो ना इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं ना 100 तो इसका कितना होगा बच्चों बताइए इसका कितना लिखेंगे हम 200/93 प्लस और इसका कितना लिखेंगे प्लस व्हाट इज द चेंज बच्चों 14/93 इनटू नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए तो 14/100 लिख के 7 बाय का लिख के क्या कितना लिखते हैं पॉइंट रुचिका क्लियर है बेटा ऐसे नहीं कर रहे क्लियर है तो ये केस नंबर क्या था 1 केस नंबर 2 लिखेंगे बेटा केस नंबर 2 लिखेंगे अब है समझ में आया बेटा हमने जो कल किया था वही रिपीट किया है इसमें यस सर ठीक है केस नंबर 2 लिखेंगे केस नंबर 1 था ये हम एन फैक्टर कर रहे हैं ये केस 1 था जिसमें एक एटम ही क्या कर रहा है अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है चेंज कर रहा है अब दूसरे केस में क्या है बेटा एक कंपाउंड में 2 एटम होंगे जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेंगे चेंज करेंगे लेकिन क्या करेंगे कैसे चेंज करेंगे या तो दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज करेंगे या दोनों के दोनों क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे ऑक्सीडाइज रिड्यूस करने का मतलब दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा होगा या दोनों का क्या कर रहा होगा डिक्रीज ऐसे नहीं होगा कि एक का तो डिक्रीज कर रहा है दूसरे का क्या कर रहा है इंक्रीज तो लिखिए सेकंड केस लिखिए द कंपाउंड इन व्हिच लिखिए सेकंड केस द कंपाउंड इन व्हिच two atom changes its oxidation state
comma both are either getting oxidized or reduced. Both are either getting oxidized or reduced. या तो ऑक्सीडाइज कर रहा हूं या क्या कर रहा हूं, रिड्यूस कर रहा हूं. ठीक है, ये क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार जेई आ चुका है. अब देखिए क्या बेटा, हाँ कैसे करेंगे, एक में करके बता रहा हूँ, अगला आपको ट्राई करना है. क्या कर रहे हैं बेटा, जब दो एटम ऑक्सीडाइज कर रहे हो या रिड्यूस कर, पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, ये पता लगाने के लिए कि दोनों ऑक्सीडाइज कर रहे हैं कि रिड्यूस कर रहे हैं. अभी मैंने बताया था आपको, याद है -1, तो जब इसका -1 तो इसका कितना जाएगा +2 हो जाएगा. सल्फर 2 है तो 2 पे -1 तो इस पे कितना जाएगा +2. इसका निकालेंगे तो कितना होगा +2 और इसका कितना. अब आप देखिए क्या Fe का इंक्रीज कर रहा है, यस. क्या सल्फर का इंक्रीज कर रहा है, यस. तो दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट सॉरी क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, लूज कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं ना. +2 से +3 गया और +1 -1 से कहा गया +6 ऑक्सीडेशन. तो क्या कर रहे हैं, अब हमें इस केस में कैसे करना है आपको, ठीक है ना. अब हमें ये तो पता चलता है कि दोनों के दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर या तो इंक्रीज कर रहा है या क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. ठीक है राइट. तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं. अब कैसे निकालेंगे, आप क्या करना है बेटा, यहाँ पे इसका अलग से एन फैक्टर निकालना और इसका अलग से एन फैक्टर निकालना और दोनों को क्या कर देना है, ऐड. तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है इस केस में, Fe का एन फैक्टर आप अलग से कैलकुलेट करेंगे और किसका एन फैक्टर S का अलग से करेंगे. तो कंपाउंड का जो Fe2S का आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन फैक्टर ऑफ Fe प्लस एन फैक्टर ऑफ क्या, S. नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर. इसका कितना लिखते हैं, 8. इसका कितना आएगा, पहले वाले का, पहले वाले का कितना है, का कितना आएगा 1 और दूसरे वाले का इसका कितना आएगा 8 7 14. यार अभी तो किया था, -2 से +6 गया, -1 से प्लस कितने का चेंज आया और कितने एटम है यहाँ पे, दो तो बुलन है तो कितने का 40. अब टोटल कितना है एन फैक्टर 15. मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है. एन फैक्टर कितना है 15. दोनों को ऐड कर दिया तो हमें इस कंपाउंड का एन फैक्टर मिल गया. करेंगे बेटा, इसका एन फैक्टर बताएंगे अभी. ये C2 है, याद रखना कल मैंने बताया था C2O4 और मैंने बोला कि इसका नाम रखना C2 माइनस, इसको बोलता है ऑक्सिलेट आयन. और मैंने कहा भी था ये बार बार आएगा इस चैप्टर में, इसका क्या नाम है, ऑक्सिलेट आयन. तो C2O4 पे क्या चार्ज है, -2. अभी आपने क्वेश्चन भी किया था. तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा Fe पे +2 और C पे कितना चार्ज निकालेंगे बताइए. याद कर लेना बेटा, ऑक्सिलेट आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन हमेशा कितना आएगा +3. तो यहाँ पे हमेशा कितना आएगा बेटा +3. और ये बहुत जरूरत पड़ेगी और यहाँ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब प्रैक्टिकल करेंगे फाइनल तो वहां भी आपको ऑक्सिलेट आयन मिलेगा. और यहाँ पे कितना होगा कार्बन का +4. नाउ टेल मी Fe का कितना होगा बच्चों, Fe का कितना आया 1
इंटू कितना 1 इक्वल टू 1 और इसका कितना है कार्बन का चेंज कितना है 1 इंटू कितना 2 इक्वल टू 2 राइट आंसर कितना आ गया तो जब कभी भी ऑक्सिलेट दिखे तो याद रखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है उसका कार्बन नहीं करना सीट सीट को लौटा के साइड से बता रहा हूं बोला बेटा ऐसा सल्फाइड है बेटा इसको छोड़ के बाकी सल्फर का सल्फाइड माइनस है हाँ जी बेटा ये जब S हो इसको छोड़ के जो मैंने FeS2 लिखा था बेटा इसको छोड़ के बाकी जब जो S लिखा रहेगा तो सल्फाइड और सल्फाइड में सल्फर लिखा था माइनस इसमें कितना हो जाएगा माइनस तो इसका कितना हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा Cu2 है ना बेटा प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज कैन बी रियल और कैन बी इमेजिनरी तो इसका चेंज कितने का है A1 का और एटम कितने हैं 2 into 2 तो कितना हो गया 2 और यहाँ पे -2 से कहा गया कितने का चेंज है into कितना 1 एक आंसर कितना होगा कुछ का समझ में आ रहा है बेटा आप मैच कर रहे हो पक्का पक्का मैं आऊं क्या क्लियर है बेटा तो ये केस नंबर क्या था सेकंड था जिसमें एक एटम ऑक्सीडाइज कर रहा है और मतलब दो एटम प्रेजेंट है उसमें से दो के दो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं या दो से क्या कर रहे हैं रिड्यूस कर रहे हैं लेकिन केस नंबर 3 बेटा देखेंगे ये केस नंबर 3 द कंपाउंड इन विच देखिए बेटा द कंपाउंड इन विच कर लेना तो अभी केस 3 केस 3 बेटा द कंपाउंड इन विच two atom changes its oxidation state the compound in which the compound in which two atom changes its oxidation state atom changes its oxidation state two atom change oxidation state in which one is getting oxidized and other is getting reduced in which one is getting oxidized and other is getting reduced क्लियर तो इसका मतलब इस बार कैसे पहचानेंगे एक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा होगा और एक का क्या कर रहा होगा डिक्रीज कर रहा होगा एक ही केस में पहले में एक ही करेगा सिर्फ ठीक है दूसरे वाले केस में दो करेंगे पर दोनों के दोनों या तो ऑक्सीडाइज करेंगे या रिड्यूस करेंगे
करेंगे, राइट। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, रिड्यूस का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन। ठीक है, राइट। केस नंबर 3 जो है, केस नंबर जो 3 है वो ये है कि इसमें दो एटम हैं, दो एटम अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहे हैं, बट एक ऑक्सीडाइज और एक क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ऐसे में कैसे करेंगे, एग्जांपल लिखा फिर इसका कैलकुलेट करेंगे। पहले हम चेक करते हैं, देखिए KClO3 gives KCl plus O2 बेटा। ना अब नहीं बता, ये डिस्ट्रीब्यूशन से अब देखिए क्या है बेटा। हाँ ठीक है, अगर अब मैं पूछता हूँ KCl का, Cl का बताइए ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, Cl का और यहाँ पे Cl का वृद्धि क्या होगा, Cl का यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हो, फिर ऐसे क्लास से फायदा नहीं, बाहर जाके घूम के आओ। तो कितना होगा, -1। ठीक है, राइट। मैं पहले बोल रहा था इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे फिर इसी का एप्लीकेशन है, ये आएगा तभी में आगे चीज आएगी, तो नहीं आएगा। ऑक्सीजन का कितना लिया है यहाँ पे और यहाँ पे कितना हुआ। अब आप देखिए क्या है, ये +5 से माइनस में गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, माइनस। और इसका क्या है, -2 से कहाँ गया, 0 में गया। तो ये तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। अब एन फैक्टर कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ पे एक ही कंपाउंड में दो एटम है, जो एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और एक एटम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों आपको, ठीक है, किसी एक का ही एन फैक्टर आपको निकालना है, या तो गेन से या तो लूज से, वही उसका एन फैक्टर होगा। ना ही आप प्लस करेंगे, ना ही माइनस करेंगे, ना ही मल्टीप्लाई करेंगे, किसी नहीं, रिएक्टेंट की साइड से देखना है। तो आप क्या करेंगे, आप एन फैक्टर हम Cl के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो बताइए क्या आएगा, Cl के रिस्पेक्ट में एन फैक्टर कितना चेंज है Cl का, 6। एटम कितने Cl के, 1, तो 6 × 1 कितना हो गया, 6। नाउ टेल मी एन फैक्टर इन रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, 6। -2 से 0, तो चेंज कितने का है, और एटम कितने हैं, 3, तो 2 × 3 कितना, 6। तो या तो आप जो ऑक्सीडाइज कर रहा है उसके रिस्पेक्ट बता दो, या जो रिड्यूस कर रहा है उसके रिस्पेक्ट बता दो। तो एन फैक्टर इस KClO3 का एन फैक्टर कितना है, सेम ही आएगा। अगर आपने आंसर सही निकाला है तो ये और ये आंसर क्या आएगा, सेम ही है। ना कुछ ऐड नहीं करेंगे, ना ऐड ना माइनस, पहले आंसर कितना होगा, 6। चाहे आप Cl के रिस्पेक्ट में निकालो या O के रिस्पेक्ट में निकालो। हाँ तो मैं चेक तो करोगे, अगर सर सेम नहीं आ रहा है, सेम इसमें डिफरेंट आने से पहले वाला केस आप कर चुके हो। कभी भी ऐसे कंपाउंड में ऐसा नहीं हुआ है, सॉल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो नेट इलेक्ट्रॉन गेन शुड बी इक्वल टू नेट इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, लॉस, बराबर ही है। अगर आपने सही किया है तो बराबर ही आएगा, अगर आपने सही नहीं किया तो बराबर नहीं आएगा। तो इसका लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एन फैक्टर, लिखेंगे यहाँ पे एन फैक्टर, इसका आंसर लिखेंगे। एन फैक्टर कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ, एन फैक्टर ऑफ द कंपाउंड कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ n factor of compound can be given in terms of element which is getting oxidized, will be given in terms of element which is getting oxidized, or element which is getting reduced। और बोला है मैंने, add और subtract नहीं किया है, और element getting reduced, या तो oxidize करे या reduce करे, तो उसके रिस्पेक्ट में। चलिए क्वेश्चन है, आईटी का क्वेश्चन है ये। सर एक सेकंड अभी तो इसका बताना है भाई, एसएचएल में आईआईटी में है, इस कंपाउंड का बनाना है, बताना है। तो आप तो उनको कंपाउंड का बताएंगे,
क्या होगा सर? एक सेकंड, ये है NH4 बेटा, ये एमोनियम आयन बेटा। एमोनियम आयन पे क्या चार्ज होता है? +1। अब बताइए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 6। आंसर कितना है? -3। तो एमोनियम आयन में नाइट्रोजन का कितना होगा? -3। X + 4 = +1, H = -। अब बता दीजिए इसमें अगर ये +1 है, ठीक है ना, इसको लेगा तो इसका क्रोमियम का कितना है? +6 आ रहा है। तो +6 राइट आंसर है। याद रखेंगे बेटा, Cr2O72- ये डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट में हमेशा क्रोमियम का क्या रहेगा? +6। कल हमने किया भी था क्वेश्चन, आप करके देखिए ये आएगा। हाँ तो सॉल्व करके भी आएगा। इसका कितने का लिखोगे? +1 लिखोगे तो 2 पे कितना होगा बेटा? +2। और यहाँ पे कितना? 2x - 14 = क्या? x = कितना आ गया? तो याद रखना है बेटा, डाइक्रोमेट्स में कितना रहेगा? इस आयन को क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट। और ये C2O4 - ऑक्सलेट कितना था इसमें? +3। ठीक है राइट? हाँ जी। इसका NH4 पे क्या चार्ज है बेटा? +1। तो ये कितने NH4? 2, तो 2 × +1 प्लस क्रोमियम कितना बेटा? 2, तो 2x और 7 2 कितना बेटा? 14 = कितना? 0। क्लियर है? अब इधर बताइए, इधर पे क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजन कितना बच्चों? और इधर क्या है? क्या ये यही केस है कि नहीं है? पहले पहचानना है हमें, क्या यही केस है? नाइट्रोजन का -3 से कहा गया 0 पे, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। और ये +6 से कहा गया +3 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। तो बताइए इनफेक्ट क्या होगा बच्चों? 6 is the right answer. 6 right answer. 6 मेरा कितने का चेंज है? -3 से 0 पे कितने का चेंज है? 3 का चेंज है। और N कितने हैं? 2, 6। अगर क्रोमियम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो कितने का चेंज है? 3 का। और क्रोमियम कितने हैं? 2। आंसर कितना है? 6। फैक्टर। इसका नाम है एमोनियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है इसका? एमोनियम डाइक्रोमेट। लिखने के नीचे एमोनियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीजन का चेंज नहीं होने वाला बेटा जल्दी। वहां पे तो O2 बन रहा था ना, अब O2 तो मॉलिक्यूल में गया तो इसलिए 0 हुआ। अब किसी कंपाउंड में जाएगा तो वहां वो -2 में रहेगा। इसका ना सिर्फ 2 चीज का देखना है, तो नाइट्रोजन का या तो किसका? O2। क्लियर है बेटा? राइट। ठीक है। फोर्थ केस है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखेंगे फोर्थ केस, केस नंबर 4। सर इसका एक क्वेश्चन करा दूंगा। असाइनमेंट दूंगा आज मैं। इनफैक्ट इनको सारे कुछ मिल गए। आगे तो छुट्टियां है। और क्या है, जब हम लोग छुट्टी के बाद मिलेंगे तो एडवांस पैटर्न में 6 घंटे का आपका टेस्ट होगा, 6 आवर्स का। और मेडिकल का भी होगा। मेडिकल पैटर्न पे 50 क्वेश्चन।
लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे एडवांस पैटर्न पे होगा, नी का नी पैटर्न पे होगा। सबको देना है, सबको देना है। चलिए यार लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे। अब ये हमारा केस नंबर 4 क्या है? 2 है ना केस नंबर। लिखेंगे बेटा, चलिए यार लिखेंगे, केस नंबर 4 लिखेंगे, केस नंबर 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे केस नंबर लिख रहा है, एक ही एटम अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा और वही एटम ऑक्सीडाइज भी करेगा, वही एटम क्या करेगा, ऐसे रिएक्शन को देखिए the compound in which one atom changes its oxidation state, the compound in which one atom changes its oxidation state is this oxidation state लिखेंगे, this atom लिखेंगे, the same atom लिखेंगे, the same atom is getting oxidized and reduced, the same atom is getting oxidized or reduced. The same atom getting लिखेंगे यहाँ पे, लिखिए this लिखेंगे the reaction in which same and oxidized and reduced is known as disproportionation reaction. Get oxidized and reduced. Correct? Case 1 case 1 में लिखेंगे लिखेंगे क्या
तो इंटू टू कितना हो गया 2 बेटा। अब ऐसे केस में क्या करना है आपको, ना ही ऐड करना है ना ही सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर क्या है इसका एंटर 2। पिछले वाले की तरह ठीक है राइट। Next, second part is the case B. When different mole of compound getting oxidized and reduced. When different mole of oxidized getting different mole of compound. When different mole of compound getting oxidized and reduced. तब क्या होगा? क्या करना है यहाँ पे देखिए Br2 बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यार। आगे ये रिएक्शन कम से कम 18-20 बार आती है, 18 बार किसी ना किसी तरीके से, ठीक है ना राइट। कभी एन फैक्टर कभी कुछ क्वेश्चन पूछता है इसमें कि मीडियम बताओ, बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ये क्या बन रहा है सब कुछ राइट। ठीक है वो तब जब पी ब्लॉक करेंगे, ठीक है राइट। बट ये मैं जरूर बता दूं यहाँ पे बेटा, ये Br2 की जगह वो X2 हो सकता है, और X2 ये जनरल लिखा हूं, और ये क्या होता है X माइनस और XO3 माइनस हो सकता है, ये जनरल है इसका। और X जो हो सकता है वो फ्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन को छोड़ के सब हो सकता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और जो मीडियम है इसका वो होता है बेसिक मीडियम रिएक्शन, क्या होता है बेसिक। ठीक है अब देखिए क्या करना है इसमें, देखिए बेटा हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। Br2 gives Br माइनस और क्या था बच्चों BrO3 माइनस। अब बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, देखिए जोर से, Q0 हैलोजन नहीं है, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में क्या होता है 0, और यहाँ पे कितना होगा माइनस। और इसमें बताइए Br का कार्बन तो कितना होगा प्लस। अब सेम एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर कम भी हो रहा है और सेम क्या कर रहा है इंक्रीज भी कर रहा है, सो दिस रिएक्शन इज डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। क्या ये यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो सेम एलिमेंट Br इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस, तो हम ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेट। नाउ टेलिंग बच्चों इसका एन फैक्टर क्या होगा, कहने वाले का इसी इधर का बताइए एन फैक्टर, N1 बोल रहा हूं 2, एंड इसका बताएंगे बच्चों 10। कोई डाउट? ठीक है अब कंपाउंड एन फैक्टर मतलब हम एन फैक्टर इसका लिखेंगे बेटा Br2 का, ठीक है राइट। ना सब्ट्रैक्ट करेंगे ना करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेटा N1 into N2 upon N1 plus N2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेज नहीं बेटा 10/6, तो कितना हो जाएगा 10/6 का मतलब कितना है 5/3, आंसर हमेशा ऐसे क्या कभी भी फ्रैक्शन में ऐसे हमेशा फ्रैक्शन में गिवन होगा, डेसिमल में कभी भी गिवन नहीं होगा, तो आंसर क्या इसका 5/3 प्लस 5/3 आंसर 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, भी आ सकता है ना, सर प्रांजल क्या एक्सपेक्ट करता है H3PO2 का, PO2 का बताएंगे सभी लोग क्या था H3PO2 का,
ये है। अब इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? एक। कौन सा? एक O के साथ बना। तो इसके साथ अगर मैं बेस के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये चला जाएगा, यहाँ का स्टेप बनेगा। तो ये क्या मिला? NaH2। तो बताइए क्या आंसर आएगा बेटा फटाफट इसका? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना थी सर? 0। यहाँ पे कितना है? -3 +3 क्यों? -3। फास्फोरस नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन क्या लोगे? +2 लोगे सभी, तो -3 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा? इसका +1 आएगा बेटा, कल मैंने बताया। फॉस्फेट में फॉस्फेट जब फॉस्फोरिक एसिड था तो +3 था, एक और निकाला था तो पहले मैं बोला था अस लगाएंगे। फॉस्फोरस का +3 था और हाइपो का था +1, तो ये वही हाइपो वाला एसिड, तो +1। और फॉर्मेशन करेंगे तो भी अब ये क्या होगा? सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और रिड्यूस भी कर रहा है। क्लियर है? राइट। अब बताइए चेंज कितने का इसका? E का, और एटम कितने हैं? 4। ओके, टोटल कितना होगा? 12। यहाँ चेंज कितने का है? 1 का, और एलिमेंट कितने? 4। तो कितना है? 4। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 12 × 4 अपॉन 12 + 4 कितना होता है? हाँ जी लिखेंगे बेटा। हाँ नेक्स्ट के बैलेंसिंग ऑफ लिखिए बेटा। एक और केस है मैं बाद में अभी चलिए लास्ट लिखेंगे द एलिमेंट, लिखेंगे द कंपाउंड, लिखेंगे केस नंबर कौन सा है? 5। लिखेंगे द कंपाउंड इन विच the compound in which only one atom नहीं बल्ब टाइप से हमने ऐसे किस किया देखो कौन सी किस लिखेंगे बेटा। लिखेंगे नेक्स्ट द कंपाउंड इन विच वन एलिमेंट atom the compound in which only one element changes oxidation state, only one element the compound in which only one atom लिख दीजिए, only one atom element the compound in which only one atom changes its oxidation state, changes its oxidation state changes its oxidation state, ठीक है ना? राइट। and लिखेंगे and going into two different compounds
and going into two different compounds with different oxidation state and going into two different compounds with different oxidation state. एक एटम अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है और दो डिफरेंट कंपाउंड में जा रहा है, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या है, डिफरेंट है, बट ब्रैकेट में लिखेंगे ईदर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, या तो वो डिक्रीज ही कर रहा होगा दोनों में, या तो दोनों में क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। हाँ नहीं क्या फर्क है, एक एलिमेंट बिल्कुल, उसमें क्या था, दो एलिमेंट थे और एक उसमें ऑक्सीडाइज और एक क्या कर रहा था, रिड्यूस, या दोनों पे दोनों ऑक्सीडाइज। यहाँ पे एक ही एटम है और दो डिफरेंट कंपाउंड में जा रहा है। तो जैसे अगर हम ऐसे कहते हैं कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ KMnO4 मैंने लिख दिया, ठीक है राइट, और यहाँ लिख दिया MnSO4 और यहाँ लिख दिया MnO2 लिख दिया, क्या लिख दिया, MnO2, ठीक है राइट। अब अगर आप देखें, अब यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है बेटा ये, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर अल्फा बताएंगे तो क्या होगा, +7, पर मैग्नेट में हमेशा +7, यहाँ बताएंगे सल्फेट का -2 तो इसका कितना +2, और यहाँ पे क्या ये यही केस है कि नहीं है, एक एटम अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है और दो डिफरेंट कंपाउंड में जा रहा है, या तो दोनों के दोनों में डिक्रीज कर रहा है, दोनों के दोनों में इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे दोनों दोनों में क्या कर रहा है। अब कैसे करेंगे, हाँ जी अब क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे बैलेंसिंग इज मस्ट बेटा, आपको रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा तभी आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, लिखेंगे बैलेंसिंग इज मस्ट, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी हमें रिएक्शन, राइट, क्या करेंगे, बैलेंसिंग इज मस्ट, ठीक है राइट। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे बैलेंस किया, क्यों बैलेंसिंग इज मस्ट बेटा, इसके पीछे रीजन बता रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितने Mn +7 से किस में जा रहे हैं, +2 में जा रहे हैं, और कितने +7 से +4 में जा रहे हैं, और ये पता लगाने के लिए कि कितने +4 में गए और +2 में गए, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग। अरे तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे मैं KCl लिखूं, क्या दिक्कत है, देखिए बता रहा हूँ बेटा प्लीज, हमें ठीक है ना राइट, K प्लस Na प्लस CS प्लस Ba2 प्लस, इनका कोई रोल नहीं है केमिस्ट्री में, दे हैव नो रोल। जब आप NaCl को पानी में डालोगे तो क्या मिलता है, क्या कुछ और मिलता है, इनका कोई रोल नहीं है, दे आर स्पेक्टेटर आयन, सिर्फ मैच देख रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, स्पेक्टेटर्स हैं ये, इन्होंने सारा खेल बदल दिया, नहीं बदल दिया, इससे आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं लिखूं या ना, एक्सीलेंट, बिल्कुल हमें Mn से फर्क पड़ेगा, ठीक है, और O से फर्क पड़ेगा और X से फर्क पड़ता है, बाद में देखेंगे वो जब बैलेंस देखेंगे, तो मैं यहाँ पे K नहीं लिख रहा हूँ, K वो बाद में देखेंगे K जब आएगा, या अगर आप ऐसे सोचना चाहते हैं तो मैं हटाएंगे तो कंफ्यूजन हटा देता हूँ, देखो ये -2 और ऐसे +1, अब यही होता जो -1 होता, हाँ इस पे -1 रखना, अब ये होता, अब अगर आपने बैलेंस किया, लेट्स सपोज हमने फॉर एग्जांपल, समझ में आया कि बैलेंस करना है हमें, लेट्स सपोज मैंने बैलेंस किया, यहाँ लिखा 3, यहाँ कितना लिखा, Mn पे ध्यान देना, बाकी चीज पे ध्यान नहीं देना, यहाँ पे कितना लिखा मैंने 2, कितना लिख दिया 2, अब बैलेंस हो गया Mn, यहाँ 3 था Mn, यहाँ कितने 2 और कितना 1, कितना हो गया 3, पड़ेगा बेटा, तब देखेंगे जब बैलेंसिंग, आपको बैलेंसिंग अभी नहीं आती, मैंने तो बस ऐसे ही बैलेंस कर दिया इसको, आती है जो भाई पहले बड़ा सारा गलत है, अब मैं लिख दूंगा ना, ठीक है बैलेंसिंग बेटा, ठीक है राइट, क्लियर है सर, यहाँ पर तो बता दो इसमें, हाँ
कोई मर्जी नहीं, वो तो देखेंगे क्या आएगा, आपकी मर्जी, आप 2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 2 लगा दो, अच्छा अच्छा ठीक है राइट। अब क्या करना है आपके पास, ठीक है राइट। अब यहाँ से क्या है, +7 से +2 में कितने गए, क्या चेंज है इसका, 5, और यहाँ से कितने का चेंज है, 3। अब ध्यान से देखिए, ठीक है राइट। ओ अब यहाँ पे ये कितने, 2 में से ये कितने गए इसमें, 1, तो इनटू कितना करना था, 1, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा था कि दिखने में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाया, तो मैं इसको 3 लिख के कर रहा हूँ। तो 3 में से ये कितने गए, 3 में से +7 से +2 में से mm कितने गए, 2, तो 5 इंटू क्या करेंगे, 2, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 mm थे, 3 mm से +2 में कितने गए, 2, तो चेंज कितने का था, 5 का, 5 इंटू कितना हो गया, 2। अरे बेटा ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आएगा, Fn का देखना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, मजे करने की कोशिश कर दिया, ठीक है, बट यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ आपको कैसे पता चलेगा कि +2 में गया, इधर देखिए कि इधर देखिए, इधर देखिए, ठीक है, कोई फर्क, तो यहाँ पे फिर 1 लिखते हैं, क्यों चेंज होगी सर, अभी 10 बेटा ऑक्सीडेशन नंबर इधर से देखेंगे उधर से देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम था, n फैक्टर लेकिन चेंज हो गया, क्यों n फैक्टर चेंज हो गया, +7 से +2 में n फैक्टर चेंज हो गया, हाँ तो जब ये चेंज करोगे तो ये n फैक्टर तो चेंज हो गई, बिल्कुल, तो सर अगर उसको 3 से तभी तो बोल रहा हूं बैलेंसिंग इज मस्ट, आप बैलेंस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कितने +2 में जा रहे हैं, कितने +4 पे जा रहे हैं, ठीक है, बोर्ड पे देखेंगे सभी लोग, दिवांशी इधर देखो, क्या था, हमने जब बैलेंस किया तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आया, अब कितने हैं, +7 से +2 कितने का चेंज है, लेकिन +7 से +2 कितने mm गए, 2 गए, तो इंटू 2 तो कितना हो गया, 10। अब इसका चेंज कितने का था, कितने के mm, 1 इंटू 1 तो कितना आ गया, क्लियर है। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड, तो कितना हो गया, 10 + 3, और याद रखेंगे n फैक्टर हमेशा पर मोल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पर मोल, तो 10 + 3 अपॉन क्या करेंगे, 3, ये कितने मोल के लिए निकाला था आपने, 10, 3 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए क्या आएगा, 13/3, तो n फैक्टर कितना होगा, 13/, हाँ ये कौन देगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेट्स सपोज अगर आपने आपसे पूछना, मैंने यहाँ 1 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, कैलकुलेट द फैक्टर, इसका बताएंगे फैक्टर क्या होगा जब यहाँ कितना आएगा, क्या हो जाएगा, अब ये कितना होगा, 5 इंटू 1 कितना रहेगा, 5, और ये 3 इंटू कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 6, तो कितना होगा, 11/11। यार मंस तुम समझ रहे बेटा, वो बैलेंस करने के बाद ही पता चलेगा कौन सा सही है, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, कि ये जो 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, वो बैलेंस करने के बाद ही पता चलेगा, हमें नहीं पता क्या आएगा, तभी तो मैंने बोला बैलेंसिंग इज मस्ट। मैंने ऐसी कोई एग्जांपल लिया है इसमें अपनी मर्जी से मैंने क्या कर दिया, उसको बैलेंस कर दिया, नहीं आप बैलेंस करने के बाद एक ही आंसर मिलेगा ना बेटा, हाँ ठीक, मैंने आप नहीं, आप ऐसे से बैलेंसिंग की एज्यूम, ऐसे मैंने एज्यूम किया है बैलेंसिंग, बस ठीक है, सर जब प्रॉपर बैलेंसिंग करना सीख देंगे उसके बाद तभी तो नहीं बोला, ठीक है राइट, इसलिए मैंने बोला था इस केस को बाद में करेंगे जब बैलेंसिंग सीखेंगे, ये सर बैलेंसिंग प्लीज, हाँ पहले ये बताइए ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कैसे करेंगे इसको, क्या करना है, दोनों का क्या करना है, पहले बैलेंसिंग करनी है, फिर चेंज देखना है इनको नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स देखना है कितने हैं यहाँ, ठीक है, दोनों को ऐड कर देना और जितने नंबर ऑफ मोल्स इधर आएंगे उससे क्या कर देना है, डिवाइड,
लिखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, लिखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बंद कर दिया तो क्या होगा? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। आप किसी को नहीं आना और कुछ नहीं करना बेटा, वो किसी को नहीं आना सर। देखेंगे बेटा, क्या है देखिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बेटा, दो मेथड है बैलेंस करने का। पहला मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। पहला है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो जो भी कर रहे थे बेटा पता नहीं क्या किया, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पहला मेथड है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इन्होंने पूरी टर्म मोल पर आके ना मेरे को बिल्कुल अच्छा पड़ा सर, वो मैंने जो पढ़ा था उसमें कलाम किया तो मे बी शायद रिटर्न ट्रायल नहीं रिटर्न ट्रायल सर क्लास को भेजने में टाइम देखिए यहाँ इसको फॉलो करेंगे, ये हम यहाँ फॉलो करेंगे प्लीज आप, ठीक है राइट। हम इसको ऐसे फॉलो करें AOHC, क्या बोल रहे हैं हम? आओ हरियाणा चले, तो आओ हिमाचल चले। तो क्या है, कैसे फॉलो करना है? AOHC, आप हिमाचल चले। ए जो है ए है सबसे लिखिए, ए का मतलब क्या है? हम यही फॉलो करेंगे सभी बैलेंसिंग में। ए का मतलब बैलेंस एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन फर्स्ट। बैलेंस एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन फर्स्ट। बैलेंस एटम सबसे पहले। एक बैलेंस एटम लिखा था, ए से मतलब एटम, बैलेंस एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन फर्स्ट। तो सबसे पहले वो एटम को बैलेंस कर रहा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। अभी बता रहा हूँ आगे भी तो। अरे अब सेट वो बताएंगे, वो एक का मतलब है। फिर वो है एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सबसे पहले बैलेंस करना है। दूसरे स्टेप में बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। ओ से मतलब ऑक्सीजन, लिखेंगे बेटा ओ से मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय वाटर। ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करेंगे? बाय एडिंग वाटर। तो लिखेंगे ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय एडिंग वाटर, इज बैलेंसिंग बाय वाटर, राइट। फिर नेक्स्ट लिखेंगे H का मतलब हाइड्रोजन। हाँ, O इज बैलेंस्ड बाय वाटर और हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय H प्लस आयन। इससे बैलेंस करेंगे H प्लस आयन। और जो C है, C का मतलब चार्ज, चार्ज इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। C इज चार्ज बाय H प्लस और इलेक्ट्रॉन इज चार्ज इज बैलेंस्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। तो बट फॉलो यही करना है, एटम पहले सबसे पहले वो बैलेंस करना है जिसका ऑक्सीजन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है किससे? वाटर से। क्या कह रहे हैं? चार्ज इज बैलेंस्ड बाय एडिंग और ना रिमूव नहीं करना है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल कर रहा हूं। अब जो बैलेंसिंग होती है, बैलेंसिंग कैन बी डन इन टू मीडियम्स, एसिडिक और बेसिक। लिखेंगे बेटा, देखिए बैलेंसिंग कैन बी डन इन टू मीडियम्स, एसिडिक एंड बेसिक। बेटा लिखेंगे बैलेंसिंग इज डन इन टू मीडियम्स, एसिडिक और बेसिक।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि एसिडिक करना है कि बेसिक करना है? तो इसका आंसर क्या है बेटा, जब तक कहा ना जाए, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि आपको बेसिक में करना है, तब तक हमेशा आपको किस में करना है, एसिडिक। तो अगर मेंशन नहीं है तो हमेशा किस में करेंगे, एसिडिक में। और मेंशन है कि एसिडिक में करना है तो फिर तो करना ही एसिडिक में। लेकिन जब बेसिक मेंशन होगा तभी किस में करना है, बेसिक। इफ नॉट मेंशन, if it is not mentioned then we balance, if it is not mentioned then we balance the reaction in acidic medium, then we balance the reaction in acidic medium, reaction in acidic medium। अब क्या होगा बच्चों, अगर एसिडिक मीडियम होगा आपको रिएक्शन में क्या दिखाई देगा, H+, क्या दिखाई दे रहा होगा, H+। और अगर आपने बेसिक मीडियम में किया होगा तो क्या दिखाई दे रहा होगा, अलग से OH दिखाई देगा, अलग से क्या दिखाई देगा, H। तो बाद में देखेंगे, ठीक है राइट। अब देखिए मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, MnO4 माइनस, बैलेंसिंग कर रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ, MnO4 माइनस गिव्स Mn2 प्लस, बैलेंसिंग कर दो ना, वो करेंगे, कंप्लीट वाले करेंगे। ये रिएक्शन की वजह है, इसको हमें बैलेंस करना, तो अब हमें फॉलो करने आओ, चलिए जो भी है, ठीक है राइट। तो सबसे पहले एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। सब लोग बोर्ड में देखिए, कोई लिखेगा नहीं, एक बार में समझेंगे। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, Mn को कि O को, सब लोग बोलेंगे Mn को। तो Mn कितने हैं यहाँ पे, यहाँ भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, पहला स्टेप हो गया A वाला। फिर क्या करना है, O। अब O देखने हैं, O को किससे बैलेंस करना था, वाटर। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन मिलते हैं, एक। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है, तो उधर कितने वाटर ऐड करोगे, दूसरे स्टेप में लिख दिया हमने, MnO4 माइनस गिव्स Mn2 प्लस प्लस 4। कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, अब क्या को करना था, हाइड्रोजन। अब जब आपने इधर वाटर ऐड किया तो इधर अब हाइड्रोजन आ गया, कितने आ गए हाइड्रोजन, 8। 4 2 जा 8। आज हम किससे बैलेंस करेंगे, हम इधर लगाएं अपोजिट साइड, तो इधर क्या लगा दें, 8। लास्ट बचा क्या, चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंफ्यूजिंग है तो ध्यान से देखना सब लोग, यहाँ पे देखिए सब लोग ना। अरे सर फर्स्ट ठीक है राइट। अब देखिए यहाँ लास्ट स्टेप में देखेंगे, हमें चार्ज बैलेंस करना है बेटा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे H प्लस में कितना, H पे कितना चार्ज है, +1, और H है कितने, 8। तो यहाँ पे चार्ज कितना हुआ, +8। और MnO4 माइनस, MnO4 पूरा है, इस पे कितना चार्ज है, तो +8 -1 कितना हो गया, इधर Mn कितने हैं, 1 और प्लस। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन को ही ऐड करना है, और इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। अब किस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करें सच दैट दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाए, +7 और +2। इस साइड क्या करें, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, कितने ऐड कर दें, कितना डिफरेंस है, तो क्या ऐड कर दें, क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए, बता रहा बेटा आप। हाँ ये देखिए क्या है, यहाँ पे +7 का चार्ज था, इधर कितना था, +2 था। डिफरेंट चार्ज ज्यादा किधर है, यहाँ पे कितना बेटा, +7, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -5। तो -5 इक्वल टू क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो 5 इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज लेके आए, -5 का। तो +7 -5 कितना हो गया, +2। कोई डाउट, अभी बैलेंस करके बताइए, फिर क्लास खत्म करें, ये वाला कर लीजिए रिद्धि। ना किधर भी कर सकते हैं, आपको उसके हिसाब से कैसे क्या मतलब, ये कैसे आए, तुमने ऐड किया ना बेटा, चार्ज को बैलेंस करने के लिए।
यहाँ पे कितना था +7 और इधर चार्ज कितना था +2, इधर चार्ज एक्स्ट्रा है। अब जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा चार्ज कम करेगा कि बढ़ाएगा? कम करेगा ना। जब इलेक्ट्रॉन आता है तो चार्ज कम है, Cl एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या करेगा चार्ज? -1 होता है ना। तो इसका ना प्लस वाले में ज्यादा होगा उसको कम ही कर सकते हो, इधर ऐड करोगे तो और कम हो जाएगा। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें कि इधर बराबर हो जाए? 5 +7। बस बेटा लास्ट ही आप खुद करके बता दीजिए, सब लोग बैलेंस करेंगे। Cr2O72 माइनस गिव Cr3+, गलती नहीं करना, जैसे मैंने बताया वैसे करना। Cr2O72 माइनस गिव Cr3+। फॉलो हरियाणा चले, फॉलो करना है, ठीक है? सर मैं तो हवाई ठीक है, नोबिता जाता है नोबिता सर ने क्वेश्चन दिया होगा मेरे पास। लेकिन बढ़िया जगह है सर देखना, जब मैं हैदराबाद, मैं जब पहली बार हैदराबाद जा रहा था तो मेरे कंपनी का वहाँ पे ऑफिस है, मतलब फैक्ट्री थी, मैं विजिट करने जाता तो मैंने अपने बॉस से पूछा हैदराबाद में कि मैंने कहा कैसा मौसम होता है ना, तो मेरे बॉस, तो उसने बोला, तो मेरे बॉस ने बोला वहाँ पे 2 ही मौसम होते है ना, ठीक है बता रहा हूँ। उसने बोला सुन तो लो, मेरे बॉस ने बोला 2 ही मौसम होता है, एक होता है गर्मी और एक बहुत गर्मी। अगर दिसंबर में जब जाओगे तो गर्मी मिलेगी, और अगर उस पे जाओगे, अगर जून में गए तब तो बहुत गर्मी होगी। हाँ तो गर्मी में क्या होती, तो ठंडी में तो मिलती ना। क्या आंसर आएगा बच्चों बताइए? बैलेंस करते हैं। यहाँ पे CR कितने हैं? 2। यहाँ पे CR कितने हैं? 1। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? यहाँ कितने लगाए? 2। CR बैलेंस हो गया। अब ऑप्शन कितने इधर? 7। तो इधर क्या ऐड करते हैं? 7H2। और इधर क्या करते हैं? अब बचा क्या? चार्ज। अब चार्ज इधर कितना है? +14 और -2। तो इधर कितना हो गया? +12। इसके +3 के ऊपर 2 है तो +6। तो इधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे, इधर क्या ऐड कर दे? थैंक यू सर, क्लियर है? सर शाम को मैं